Hello students, so let us start chapter 6 water tank. वाटर टैंक यहाँ एक एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ कुछ ताज्जुब करके बोल रहे हैं कि वाह कैसा टैंक है। So let us read. Water conservation is a practice that has existed for centuries. पानी को बचाना एक ऐसा प्रैक्टिस, ऐसा एक आदत है जो बहुत पहले से कई सदियों से चला आ रहा है। Even hundreds of years ago, there were huge water storage structures. आज से कई 100 साल पहले भी बड़े बड़े पानी को स्टोर करने का यानी संचय करने के लिए अलग अलग ढांचा, अलग अलग स्ट्रक्चर्स लोग बनाते आए हैं. These did not just store waters but also protected cities from floods, provided drinking water and brought people together. ये जो पानी को स्टोर करने के लिए जो भी ढांचा बनाते थे, ये केवल पानी ही स्टोर नहीं करते थे, लेकिन साथ साथ में वो प्रोटेक्टेड सिटीज, शहरों को बचाता था. किससे? फ्रॉम फ्लड्स, बाढ़ के अवस्था में, है ना. एंड प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी तो देता ही था और लोगों को साथ लाता था. ब्रॉट पीपल टुगेदर, है ना. लोग जाते थे एक साथ, पानी ले रहे हैं, वहाँ भर रहे हैं, तो बातचीत हो रहा है, मिलना हो रहा है. कोई त्योहार है तो लोग वहाँ मिलते थे, है ना. कोई तालाब है जहाँ में मतलब सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस तरह से लोगों का मिलना भी वहाँ होता था. Today, in many parts of India, many communities still practice the traditional water management methods. और आज भी इंडिया के कई हिस्सों में लोग, बहुत सारे कम्युनिटी ऐसे हैं जो आज भी अपना जो पुराना पारंपरिक, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक तरीका पानी को बचाने का वो इस्तेमाल कर रहे हैं. इन तमिलनाडु, ओरानीज स्टोर वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग. तो तमिलनाडु में ओरानीज जो है उसमें पानी को स्टोर किया जाता है पीने के लिए और खेती के लिए. इन केरला, पानम केनी वेल्स आर नोन फॉर नॉट ड्राइंग अप इवन इन द हॉटेस्ट मंथ्स. और उसी तरह केरला का पानम केनी कुआं जो है वो किस बात के लिए जाना जाता है कि कितना ही गर्मी का महीना क्यों ना आ जाए, वो बिल्कुल सूखता नहीं है. सिमिलरली टंकाज एज शोन बिलो आर क्वाइट कॉमन इन राजस्थान थार डेजर्ट. और इसी तरह जहाँ जो यहाँ पिक्चर में दिया गया नीचे, इसे टंका बोलते हैं और ये बहुत ही आम बात है राजस्थान के थार में, है ना. वहाँ इसी में लोग पानी इकट्ठा करते हैं. तो ये सारे अलग अलग तरह के वाटर स्टोरेज टैंक्स है. दे वेर अंडरग्राउंड दीज नहीं दे आर अंडरग्राउंड टैंक्स दैट कैन स्टोर एनफ वाटर फॉर 6 to 7 months. ये जो है ना, ये जमीन के नीचे बनाया गया टैंक है जो 6-7 महीने तक का पानी स्टोर कर सकता है. Nowadays, most people have water tanks to store water in their homes. आज तो लोगों के घर घर में पानी को स्टोर करने के टैंक्स हैं. These tanks store hundreds and even thousands of liters of water. और ये जो टैंक्स है ये कई 100 या कई हजार लीटर तक भी पानी स्टोर करते हैं. यूजुअली दे आर केप्ट और बिल्ट ऑन द रूफ्स. और ज़्यादातर, जैसे पहले ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड टैंक्स होते थे, लेकिन आजकल ओवरहेड टैंक्स है, घर के ऊपर छत में, है ना, रूफ में बनाते हैं टैंक. सच वाटर टैंक्स आर कॉल्ड ओवरहेड वाटर टैंक्स. और जो घर के छत के ऊपर जो बनाया जाता है ऐसे टैंक को बोलते हैं overhead water tanks. Most of us are familiar with water tanks, but there is something different about the overhead tanks of Punjab. हम सारे परिचित हैं वाटर टैंक्स के बारे में, हमारे लिए कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन पंजाब के जो वाटर टैंक्स है ये सबसे अलग है. पंजाब इज अ स्टेट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. अगर इंडिया के मैप में आप देखेंगे तो नॉर्थ से थोड़ा सा वेस्ट में जाके है, इसीलिए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के पंजाब है. रिच इन कल्चर एंड हेरिटेज. पंजाब अपने कल्चर के लिए बहुत मैंने वहाँ का कल्चर, वहाँ का हेरिटेज बहुत ही रिच है. वहाँ की मैंने परंपरा बहुत ही रिच है. पीपल is Punjab is also known for unique designs of water tanks in its rural areas. रूरल यानी गांव. तो पंजाब के गांव क्षेत्रों में अगर आप जाओगे तो वो जाना जाता है वहाँ के अजीबोगरीब, यूनिक यानी बहुत ही अजीब या अनोखा, अनोखे डिजाइन वाले वाटर टैंक के लिए. यू मे सी टैंक्स शेप्ड लाइक अ जायंट फ्लावर, अ लार्ज फुटबॉल, a brown rooster, a statue, or even an aeroplane.
तो किस किस रूप में आपको क्या क्या आकार के दिखेंगे? आपको एक बड़े से फूल के समान दिखेगा, आपको एक बड़ा फुटबॉल के आकार का भी टैंक दिखेगा, आपको एक ब्राउन रूस्टर, रूस्टर मुर्गा को बोलते हैं, मुर्गे के आकार का दिखेगा, एक स्टैचू के आकार के दिखेगा, या एरोप्लेन का आकार का भी हो सकता है। पीपल केयरफुली प्लान द डिज़ाइन ऑफ देयर वाटर टैंक्स, और लोग बहुत ही ध्यान से अपना जो टैंक है वो डिज़ाइन करते हैं। एवरी टैंक टेल्स अस समथिंग अबाउट द पीपल ऑफ द हाउस, और हर एक टैंक उस घर के मालिक के बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी देता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ द ओनर ऑफ द हाउस इज अ फार्मर, द वाटर टैंक मे बी इन द शेप ऑफ ए ट्रैक्टर और ए बुल्लक कार्ट और इवन अ रूस्टर। अगर उस घर का जो ओनर है, मालिक है, वो एक किसान हुआ, तो उसके घर का जो टैंक ही है, या तो वो ट्रैक्टर का शेप का होगा, या तो बैलगाड़ी के शेप का होगा, या तो मुर्गा के शेप का होगा। इफ द ओनर लाइक्स फुटबॉल, द वाटर टैंक ऑफ द हाउस मे बी शेप्ड लाइक अ फुटबॉल। अगर जो घर का मालिक है उसे फुटबॉल पसंद है खेलना, तो उसका जो टैंक है वो फुटबॉल के आकार का भी हो सकता है। ऑल दिस टैंक्स आर मेड ऑफ सीमेंट। द फ्रेम ऑफ द वाटर टैंक इज मेड यूजिंग स्टील रॉड्स। तो ये सारे टैंक सीमेंट के बने होते हैं, उसके जो फ्रेम है, ढांचा है, वो स्टील के रॉड से बना होता है। लेटर कंक्रीट इज यूज्ड टू गिव इट अ फाइनल शेप। कंक्रीट यानी छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वो सीमेंट मिला के जो तैयार किया जाता है, उस घोल से फिर फाइनल शेप दिया जाता है। देन इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, और उसे उसके बाद में घर के छत में स्थापित कर दिया जाता है। द फाइनल प्रोडक्ट इज अ यूनिक टैंक दैट कैन होल्ड हंड्रेड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर। और जो फाइनली जो तैयार होकर जो हमें मिलता है वो बहुत ही अनोखा, अद्भुत टैंक है जो कई 100 लीटर वाटर स्टोर कर सकता है। These unique water tanks are the heart of the communities in rural area. तो ये जो अनोखा टैंक है, ये वहाँ के जो गांव क्षेत्र के लोगों का मतलब दिल के बहुत ही करीब है ना, दिल से जो जुड़ा हुआ है। सो दैट इज ऑल अबाउट। यहाँ पिक्चर भी बहुत सारा आपको टैंक का दिखाया गया है। ओके, तो क्वेश्चन आंसर्स क्या है? व्हाट डू वी यूज ए वाटर टैंक फॉर? हम पानी का टैंक किस लिए यूज करते हैं? तो वी यूज वाटर टैंक फॉर स्टोरिंग वाटर, राइट? वेयर इज पंजाब लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ इंडिया? तो लेसन में ही हमने पढ़ा कि पंजाब इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हाउ आर द वाटर टैंक्स इन पंजाब मेड? The water tanks in Punjab are made in a very unique way, right? And they are made in different shapes, like a football, a tractor, a rooster, or even an aeroplane. And they are made using cement and metal rods, like steel rods and concrete. Yeah. Next, how do unique shapes of the water tank reflect the identity of the house owner? ये जो अनोखा शेप का आकार का जो टैंक है, ये घर के मालिक के आइडेंटिटी के पहचान के बारे में क्या बताता है? तो the unique shapes of the water tank tell us a lot about the owner of the house. For example, if the owner of the house is a farmer, the tank may be in the shape of a tractor or a rooster, और क्या बोले थे, और a bullock cart, yeah. And if the owner likes to play football, then the tank may be in the shape of a football. That's it. फिर बोला an overhead water tank is a way to store water. Do you know any other ways of storing water? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक तरीका है, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दिया हुआ आरंट, और उसे जब आप एक्सपैंड करोगे, आरंट कैसे लिखा गया? RN के बाद ऊपर एक छोटा सा कॉमा है, उसे अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। तो आरंट का जो एक्सपैंडेड फॉर्म है वो है आर नॉट। उडंट तो उड नॉट। तो यहाँ बोला है कि आपको कॉन्ट्रैक्शंस लिखना है, शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो डू नॉट का होगा डोंट, DON अपोस्ट्रॉफी T। इज नॉट का होगा इजंट, इज N फिर अपोस्ट्रॉफी T। आर नॉट का आरंट, कैन नॉट का कांट, CAN
apostrophe t, could not का couldn't, could लिख के n लिख के apostrophe t, did not का didn't, didn apostrophe t. Yeah. Next, rewrite the following underlined words using the contracted form. तो यहाँ में जो भी लिखा है उसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है. तो पार्थो इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो हम इसे लिख सकते हैं पार्थो इजंट, इज नॉट को इजंट feeling well today. His parents have decided that he will stay at home till he gets better. उसके पेरेंट तय करते हैं कि जब तक वो अच्छा फील नहीं करता वो घर पे ही रहेगा. तो he will stay को आप लोग he apostrophe ll, will को शॉर्ट कर देंगे, he लिख के apostrophe ll. एक मिनट, let me try and write. तो ऐसा हो जाएगा he apostrophe ll. Okay. Next, he decides to ask his grandmother. Partho is bored and cannot stay at home anymore. Partho is bored. Partho is को short नहीं कर सकते हैं. ये Partho is ये गलती से यहाँ दिया गया है. अगर Partho is जैसे है कि ना अगर हम इसमें पार्थोस लगा देंगे तो पार्थो एपोस्ट्रोफी एस, तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा. यहाँ गलती से अंडरलाइंड है, इसको पार्थोस नहीं लिखना. पार्थोस बॉर्ड इज, पार्थो एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है पार्थो का. यहाँ पार्थो का नहीं है इसका मतलब, इसलिए इट इज गिवन बाय मिस्टेक. ही डिसाइड्स टू आस्क हिज ग्रैंडमदर इफ ही कैन गो आउटसाइड, बट he thinks she too would not agree. Would not का अब शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं would n apostrophe t, wouldn't है ना. would ऐसा would n apostrophe, सॉरी यहाँ लिखा नहीं जा रहा, n apostrophe t, wouldn't हो जाएगा. नेक्स्ट है it is raining. it is को आप शॉर्ट में लिख सकते हो it's, it can be written as it's raining. no, it's a rainy day. Tina is not को आप लिख सकते हो isn't. Tina isn't, और हमेशा सटा के लिखना है, गैप नहीं देना है. She cannot का शॉर्ट में आप लिख सकते हो can't. Go out to play with her friends. Her brother does not का होगा doesn't ऐसा, does not want to play indoors either. They have का they have ऐसा apostrophe ve, and decided to watch a movie instead. Their mother says she will make a popcorn for them. She will can be written as she apostrophe ll. Okay, that's it. आगे बढ़ते हैं. Read the following. That's so creative. फिर exclamatory sign है. He saw a rooster, a tractor, and a giant football all made of cement. Again exclamatory sign. Hooray! India has won the match. तो यहाँ में सारा ना exclamatory sign है. ये कौन से इमोशन को दिखाता है कि you are very excited, है ना. जब आप एक्साइटेड होते हैं उसको दिखाने के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन यूज होता है. और भी बहुत सारे इमोशंस है, हैप्पी है, सैड है, एंग्री है, और क्या है मेरे दिमाग में नहीं आ रहा. अमेज्ड या वंडर होने को हम लोग लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन. इफ यू आर अमेज्ड बाय समथिंग, माने बहुत आश्चर्य अगर हो रहा है, तो you put an exclamatory sign. Okay, look at the pictures of the animal families and read the words given below each of them. यहाँ देखिए कि एक फैमिली में जैसे लायन है, उसके बाद है लायनस है ना, लायन, लायनस एंड लिटिल कब है ना. मेल फीमेल अलग अलग जेंडर के बारे में यहाँ बताया ना. लायन का फीमेल जेंडर है लायनस, और बच्चे को बोलते हैं लायन कब. मेल टाइगर को बोलते हैं टाइगर, फीमेल टाइगर को टाइगरस, और बच्चे को टाइगर कब. मेल अगर मुर्गा है तो मुर्गा को बोलते हैं रूस्टर,
मुर्गी को बोलते हैं हैन, बच्चे को बोलते हैं चिक। बैल को बोलते बुल, गाय को बोलते काउ, उसके बच्चे को बोलते काफ। उसी तरह अगर घोड़ा है उसे बोलते स्टैलियन, एंड घोड़े को बोलते स्टैलियन, घोड़ी को बोलते मैर, एंड बच्चे को बोलते फोल। सो दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। Okay. There are many ways in which we can save water. The simplest way to stop the wastage of water. तो सबसे अच्छा तरीका पानी को बचाने का, पानी को वेस्ट होने ना देना। How do we waste water in our daily lives? आप कैसे पानी को वेस्ट करते हो? आप जब ब्रश कर रहे हो खुला छोड़ दिए हो, आप गाड़ी धो रहे हो, यू आर यूजिंग अ पाइप, उससे अच्छा यू कैन यूज अ मॉप, या कपड़े से आप पोंछ लो गाड़ी को, या बाल्टी या मग का इस्तेमाल करिए। एंड आप शावर ले रहे हो, है ना, शावर से अच्छा है कि आप बाल्टी और मग का इस्तेमाल करिए। हाउ कैन बी स्टॉप दिस वेस्टेज? तो दोनों तरीका मैंने बता दिया है ना। आप शावर नहीं लेकर के यू कैन यूज अ मग एंड बकेट फुल ऑफ वाटर, और उसी तरह घर को धोने की जगह में यू कैन मॉप द फ्लोर। तो इस तरह से यू कैन यूज डिफरेंट वेज टू सेव वाटर। आगे बढ़ते हैं। से अलाउड वाटर टैंक है ना, दो अलग अलग वर्ड है। वाटर टैंक तो पूछ रहा है कि क्या दोनों फ्रेज में टैंक वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है? डू बोथ फ्रेजेस यूज द वर्ड टैंक? यस। डू दे मीन द सेम थिंग? क्या दोनों का मतलब एक है, वाटर टैंक एंड वाटर टैंक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वाटर टैंक, वाह कैसा टैंक है, ये इसका मतलब है। एंड वाटर टैंक मैंने पानी का टैंक। नाउ से अलाउड आइसक्रीम और आइसक्रीम। आइसक्रीम दोनों बोलेंगे तो एक जैसे ही लग रहा है। आइसक्रीम का मतलब मैं चीख रही हूँ, स्क्रीम, चिल्लाना। एंड आइसक्रीम तो सबको पता है, बताना ही नहीं पड़ेगा। डू बोथ द फ्रेजेस यूज द साउंड द सेम? यस, दोनों बोलेंगे तो बिल्कुल सेम, आइसक्रीम आइसक्रीम। डू दे मीन द सेम थिंग? नो, दोनों का मतलब क्या एक ही है? नो, बिल्कुल भी नहीं। ओके, नेक्स्ट है, एक और कहानी है। अ डे विदाउट वाटर। वन हॉट समर मॉर्निंग सुमा woke up and went to brush her teeth, but when she turned on the tap no water came out. तो एक गर्मी का दिन था, सुबह सुबह सुमा उठी और ब्रश करने के लिए गई, और जैसे ही उसने नल को खोला देखा कि पानी नहीं है। शी वॉज सरप्राइज्ड, उससे बहुत आश्चर्य हुआ। हर मदर सेड देयर इज नो वाटर इन द टैंक, द होल एरिया वाज हैज नो वाटर टुडे। उसकी माँ बोलते हैं टैंक में बिल्कुल पानी नहीं है, हमारे पूरे एरिया में कहीं आज पानी नहीं है। सुमा क्विकली रियलाइज्ड हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू लिव विदाउट वाटर, और सुमा तुरंत तो उसे महसूस हुआ कि पानी के बिना जीवन जीना कितना मुश्किल है। शी कुडंट ब्रश हर टीथ, वो अपना ब्रश भी नहीं कर पाए, वॉश हर फेस और टेक बाथ, मुंह भी नहीं धो पाए, नहा भी नहीं पाए। इन द किचन देयर वाज नो वाटर टू कुक फूड और क्लीन, और किचन में भी पानी नहीं था, ना खाना बनाने के लिए ना सफाई के लिए, बर्तन वगैरह धोने के लिए। एट स्कूल द टॉयलेट्स वर क्लोज्ड, और स्कूल के टॉयलेट सारे बंद पड़े थे। वेरी लिटिल ड्रिंकिंग वाटर वाज अवेलेबल, बहुत कम पीने का पानी बहुत कम ही अवेलेबल था। एंड द चिल्ड्रन हैड टू वर टोल्ड टू ब्रिंग वाटर बॉटल्स फ्रॉम होम, और बच्चों को निर्देश दिया गया था कि अब पीने के लिए पानी अब घर से ही लाओ। सुमा सॉ दैट द पीपल इन हर नेबरहुड वेर अपसेट, सुमा ने देखा कि उसके आसपास जो भी पड़ोस में लोग रह रहे हैं सारे बहुत ही निराश थे। सम रैन टू द नियर बाई शॉप टू बाई वाटर बॉटल्स, कुछ लोग सामने दुकान में गए पीने का पानी खरीद बॉटल खरीदने। वाइल अदर्स वेटेड नियर अ वाटर टैंकर दैट केम फ्रॉम अनदर प्लेस, और कुछ लोग पानी के टैंकर के सामने रुके हैं जो दूसरे जगह से आया था। एवरीवन लुक्ड वरीड, सब परेशान हैरान नजर आ रहे थे। दैट इवनिंग द वाटर वॉज फाइनली रिस्टोर्ड, और शाम तक पानी वापस आ गया, है ना, समाधान निकल गया। सुमा फेल्ट वेरी हैप्पी एंड प्रॉमिस्ड हरसेल्फ दैट शी वुड नेवर वेस्ट वाटर अगेन। सुमा बहुत खुश हुई, और लेकिन उसने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि आज के बाद मैं कभी पानी बर्बाद नहीं करूंगी, क्योंकि उसे पानी का महत्व समझ में आ गया। शी डिसाइडेड टू टेल हर फ्रेंड्स हाउ प्रीशियस वाटर इज, उसने तय किया कि वो अपने दोस्तों से भी बताएगी कि देखो पानी कितना कीमती है। सुमा स्कूल ऑल्सो अनाउंस्ड ए वाटर कंजर्वेशन वीक, सुमा का स्कूल एक वाटर कंजर्वेशन, एक सप्ताह जो है पानी बचाओ अभियान चलाया। दे प्लान्ड एक्टिविटीज लाइक पोस्टर मेकिंग, प्लांटिंग ट्रीज, इवन अ वाटर सेविंग कंपटीशन। उसके स्कूल में पोस्टर मेकिंग कंपटीशन कंडक्ट कराया गया, पेड़ लगाओ अभियान लगाया गया, चलाया गया, और पानी को बचाना के क्या क्या तरीके हो सकते इस पर पोस्टर बनवाए गए।
Suma and her friends made posters with slogans like "Save every drop," "No water, no life." सुमा और उसके दोस्तों ने स्लोगन्स लिखे जैसे कि हर एक बूंद को बचाओ, पानी नहीं है तो जीवन नहीं है. After this experience, Suma understood how important water tanks and water saving habits are. इसके बाद सुमा को यह समझ में आ गया कि पानी का टैंक कितना इम्पोर्टेंट है, पानी को बचाने की आदत कितनी ज़रूरी है. She asked her parents to set up a rainwater harvesting system at home. उसने अपने पेरेंट्स से भी बात की कि हमारे घर में भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाएंगे. हर पेरेंट्स अग्रीड हैप्पीली, और उसके पेरेंट्स भी समझ गए थे पानी का इम्पोर्टेंस, और वो बिल्कुल खुशी खुशी राजी हो गए. सो दैट्स इट. Why was Suma surprised in the morning? सुमा सुबह क्यों दंग रह गई? ऑप्शन क्या है? Her friends came to visit? नहीं. There was no water in the tap? हाँ. She saw a rainbow? ना. She had a holiday? नहीं. तो the option B is right. How did people manage without water? They did not need water. उन्हें पानी नहीं चाहिए था. They bought bottles and waited for tankers. उन्होंने बॉटल खरीदे और पानी का टैंक के लिए इंतजार किया. They drank juice instead. उन्होंने जूस पी लिया. They went swimming. और स्विमिंग पे चले गए? नहीं. द आंसर इज बी, कि उन्होंने पानी के बॉटल खरीदे और टैंकी के लिए पानी के टैंक का इंतजार किया, टैंकर का. What did Suma promise after water supply was restored? पानी का सप्लाई आने के बाद में, ठीक होने के बाद में, सुमा ने अपने आप से क्या वादा किया? टू सेव और टू वेस्ट मोर वाटर, कि नहीं अब तो पानी और वेस्ट करूंगी. टू नेवर वेस्ट वाटर अगेन, कि आज के बाद मैं पानी कभी नहीं वेस्ट करूंगी. टू टर्न ऑफ द टैप, कि नल मैं बंद रखूंगी. टू चेक द वाटर टैंक फ्रीक्वेंटली, कि बार बार जाके पानी के टैंक को चेक करूंगी कि पानी है कि नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इट बी, टू नेवर वेस्ट वाटर अगेन. उसने तय किया कि मैं आज के बाद पानी बर्बाद नहीं करूंगी. What activities were planned during the water conservation week? वाटर कंजर्वेशन वीक के दौरान कौन कौन सा एक्टिविटी कराया गया? मेकिंग टैप्स, नल बनवाए गए. पोस्टर मेकिंग एंड प्लांटिंग ट्रीज, पोस्टर लगवाए गए, बनवाए गए एंड पेड़ लगाए गए. टैंक मेकिंग, टैंक बनवाया गया. वॉचिंग फ्लोइंग वाटर, और देखा गया हाँ पानी बह रहा है. तो अगेन द आंसर इज बी. 5. व्हाट डिड सुमा सजेस्ट टू हर पेरेंट्स? सुमा ने क्या अपने पेरेंट्स से कहा? टू गो नियर ए वेल, चलो कुआं के पास चलते हैं. टू बिल्ड अ स्विमिंग पूल, चलो स्विमिंग पूल बनाते हैं. टू फिक्स अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, चलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाते हैं. टू बाई अ न्यू टैंक, चलिए नया टैंक खरीदते हैं. तो आंसर इज सी, कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट है, यहाँ में 10 वर्ड बनाइए जिसके एंड में ई आर लगा है. ई आर वाला वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि फादर है ना, FATHER, फादर. मदर, ब्रदर, सिस्टर. ये तो हो गया 4. ठीक है, और क्या हो सकता है ई आर वाला? जैसे कि डियर, फिर DEAR, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा. ई आर ना, मैटर, हॉटर, कोल्डर, टीचर, है ना. ऐसे आप भी और सोच सकते हो. ठीक है, इट्स योर एक्टिविटी, आपने सोचना है, अपना वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करना है. वैसे OR लगा करके वर्ड्स बनाना है. जैसे कि OR से क्या हो सकता है? मोटर, डॉक्टर, ट्रैक्टर, सॉरी, प्रोट्रैक्टर, जैसे एंगल्स मेजर करते हैं ना. प्रोड्यूसर, नहीं ER होता है, सॉरी. डोर, फ्लोर, पुअर,
फॉर, और बाकी आप सोचिए, इट्स योर टास्क। नेक्स्ट है AT लगा करके, जैसे फैट, मैट, कैट, रैट, बैट, ऐसे आ सकता है। बड़े बड़े शब्द भी मिल सकते हैं, ये भी आप कर सकते हो, आप खुद से करिए। ओके, यहाँ कौवे की कहानी है, सबको पता है। सो दैट्स ऑल, एंड वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप समझ गए होंगे, and please do not forget to like and subscribe to the channel. Thank you and have a good day.